हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आंसर कैसे लिखते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने एक क्वेश्चन फिर से ले रखा है जिसमें क्वेश्चन है शिल्प की दृष्टि से पाल कला अपने समय की सबसे उन्नत कला थी, इसका विश्लेषण करें। तो मेंस आंसर राइटिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसे सैम्पल क्वेश्चन की तरह समझें और देखें कैसे सटीक आंसर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे लिख रखा है, सबसे पहले अपने को चार से पाँच लाइन में ऐसे अपने को लिखना रहता है, ऐसे दिखाना रहता है एग्जामिनर, ताकि एग्जामिनर को मतलब प्रभावित करना रहता है, जिससे कि वो अपना सारा का सारा आंसर पढ़े और उसके उचित मार्क्स दे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बिहार एवं बंगाल में पाल एवं सेन के संरक्षण में बौद्ध तथा हिंदू दोनों धर्मों से प्रभावित कला की एक विशेष पाल शैली का विकास हुआ। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हुए लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि इस प्रकार की कला पूर्व के शासकों के समय भी विद्यमान रही, किंतु पाल वंश के शासकों ने इसे अधिक मजबूती प्रदान किया। पाल शैली के शिल्पगत विशिष्टताओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने लिखे हैं, जो इसके थ्रू अपने यहाँ पे दिखा रखा है कि अपने को इस सब्जेक्ट के कितनी मतलब डीप नॉलेज है। फिर नेक्स्ट लिख रखा है मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, भित्ति चित्र, मृद मूर्तियाँ। अब चलिए एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे पाल कला से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मूर्तिकला। तो पाल युग में मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ इस नए शैली के ज्वलंत उदाहरण हैं। पाल शासन के समय नालंदा, बोधगया, कुकरीहार, फतेहपुर, अतिचक, इमादपुर, बोधगया, राजगिरी, भागलपुर, दिनाजपुर आदि स्थान मूर्तिकला के पूरक केंद्र बने तथा पत्थर एवं धातुओं की नई नई मूर्तियाँ यहाँ बनाई गईं, जो अपनी सुंदरता के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों का निर्माण पालकालीन महान कलाकार धीमन तथा उनके पुत्र विठपाल की देखरेख में हुआ। पाल काल में बुद्ध के साथ साथ अनेक हिंदू देवी देवताओं यथा विष्णु, बलराम, सूर्य, उमाशंकर, उमा माहेश्वर, गणेश आदि की मूर्तियाँ भी बनाई गईं। तो गाइज ये आपको आंसर देखने से आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, और उन क्वेश्चंस के आंसर अपने को कैसे देना रहता है, क्या शब्द सीमा में रहते हुए देना रहता है और क्या मतलब एक अच्छा वे होता है आंसर लिखने का। तो इन आंसर्स को देख के आपको ज़रूर आइडिया लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूर्तिकला की विशेषता। अब इसी के अंदर तो चलिए इसको अपन डिफाइन करते हुए बताते हैं। मूर्तिकला मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी, जो नज़दीकी संथाल परगना और मुंगेर जिला की पहाड़ियों से प्राप्त किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट अपन डाल रखे हैं, मूर्तियों के अग्रभाग को ज़्यादा दिखाया गया है। थर्ड पॉइंट, मूर्तियाँ शिल्पगत है और कलाकार के शिल्पगत परिपक्वता को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा। मूर्तियों के में अलंकरण की प्रधानता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। ये एक सटीक वे के तौर पे लिखा गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मूर्तियाँ में उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे उनका जन्म, प्रथम धर्मोपदेश, निर्वाण आदि को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, अधिकांश मूर्तियाँ हाथ से बनाई गई हैं। इन पर तंत्रपान का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ मूर्तियाँ कांसे से भी बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं स्थापत्य कला को। देखते हैं अपन कि स्थापत्य कला में क्या है। स्थापत्य, पाल वंशी शासक महान निर्माता थे। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी में उनके द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मठों के
निर्माण भिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता था। ये आवास योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, जिनमें खुले आंगन के चारों ओर बरामदे बने थे। कमरों में प्रकाश एवं हवा की कमी न हो, इसके विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। कमरे 2 मंजिला बनाई गई थी और इनमें सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी। पाल राजा गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार, सोमपुरी एवं उदंतपुरी में मठ, महिपाल में काशी में सैकड़ों भवन एवं मंदिर, धर्मपाल ने विक्रमशिला महावीर बनवाया। पाल राजा गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार, सोमपुरी एवं उदंतपुरी में मठ, महिपाल ने काशी में सैकड़ों भवन एवं मंदिर, धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनवाए। इसके अतिरिक्त कहलगांव की गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपुर मंदिर का अर्धमंडप, सूरजगढ़, जयमंगलगढ़ आदि पाल स्थापत्य कला के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं चित्रकला। पाल कला में चित्रकला के 2 स्वरूप मिलते हैं, पांडुलिपि के चित्र और दीवारों पर अंकित चित्र। इस पांडुलिपियों में विषय वस्तु के अनुकूल एवं सजावटी चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। बहुत ही एक सटीक वे में ये लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। चित्रित पांडुलिपियां ताम्रपत्र पर लिखी गई इनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं अष्टसारिका, प्रज्ञारमिता और पंचरक्ष। ये दोनों चित्रकला वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इनमें 100 से अधिक चित्र बने हुए हैं। पालों द्वारा सचित्र पांडुलिपियों के जीवित उदाहरणों में से अधिकांश का संबंध बौद्ध मत के वज्रयान शाखा से थी। मठों की दीवारों पर भिन्न भिन्न चित्रों को बनाया गया है। इन चित्रों में लाल, नीले तथा उजले रंगों की प्राथमिक रंग और हरे, काले, धूसर, बैंगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों की द्वितीयक रंग रूप में प्रयोग हुआ है। गाइस मैं पीडीएफ दे दूंगा इसका, आप पीडीएफ जाके वीडियो देखने के बाद आप जरूर देखें पीडीएफ में कि कैसे लिखा गया है। भित्ति चित्र। चित्रकला का एक अन्य रूप भित्ति चित्र है। इसे नालंदा जिला के सराय स्थल से प्राप्त किया गया है। यहाँ ग्रेफाइट पत्थर से बने हुए एक बड़े चबूतरे के नीचे भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियों एवं मनुष्यों तथा पशुओं का चित्रण किया गया है। इनमें हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व और जमला प्रमुख हैं। इन भित्ति चित्र पर अजंता एवं बाघ की गुफा चित्र की शैली का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वैसे ही लास्ट पॉइंट है मृण मूर्तियाँ। पाल कला में मृण मूर्तियों का निर्माण सुंदर एवं कलात्मक रूप से किया गया है। मृण मूर्तियाँ दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी। इनमें धार्मिक तथा सामान्य जीवन के अर्थात लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, क्रियाकलाप, रीति रिवाज आदि की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर एक स्त्री बैठी हुई मुद्रा में वह अपने रूप को मुद्रा में दिखलाया गया है। एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है और दूसरे हाथ की उंगलियों से अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। चेहरे की सुंदरता और भोलापन उभरे हुए अरोज एवं उसकी पतली कमर के माध्यम से उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करने का सफल प्रयास किया गया है। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध मठों का विनाश करने के पश्चात पाल कला के अचानक अंत हो गया। कुछ मठवासी और कलाकार बचकर नेपाल चले गए, जिस कारण वहां कला का विद्यमान परंपराओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिली। पाल युग के कलात्मक अवशेष नेपाल रॉयल सोसाइटी, कोलकाता कला भवन यानी कि काशी, बोस्टन संग्रहालय जो कि अमेरिका में सुरक्षित है। तो गाइज ये क्वेश्चन जो कि शिल्प से रिलेटेड है, शिल्प की दृष्टि से पाल कला के अपने को डिफाइन करना था कि पाल कला के टाइम पे शिल्प की दृष्टि से पाल कला क्या था, उसकी कला शैली कितनी उन्नत थी, उसका विश्लेषण करना था। तो हमने यहाँ पे इसका विश्लेषण
बहुत ही सटीक वे में और बहुत ही अच्छे शब्द सीमा में रहते हुए यहाँ पे किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब भी आप डालूँ तो आप इसका लाभ उठा पाएँ जल्दी से जल्दी।